अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और 3.1 का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपसे डिस्कस करेंगे और 1 और 2 आपकी खिदमत में पेश कर दिया हुआ है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है जो आपको साइड पे नजर भी आ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ इसको। इसमें लिखा हुआ है कि द प्राइस पी इन रुपीज आफ्टर टी ईयर्स गिवन बाय पी टी इक्वल्स टू 3t² + t+1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेक्शन फ्रॉम t3 टू t3.5 ईयर्स। अच्छा, अब यहाँ पे सिलसिला ये है कि थोड़ा सा ये आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको एक पीटी के नाम से फंक्शन दिया हुआ है। पहले हम नंबर 3 पे उसको यहाँ पे नोट करेंगे, नंबर 3 और एक्सरसाइज है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 2, 3 और 4 इससे पहले वाले हमने आपको बता दिए थे। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेंगे इसको टॉप पे कि पी और टी इज इक्वल टू, फिर कि टी हमें 3 और 3.5 दिया है। टी की वैल्यू यानी कि 3 एंड टी 3.5, ठीक है। और सिलसिला इस तरह है कि हमसे एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे टी जो है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी जो प्राइस है वो पी से रिप्रेजेंट हो रही है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास था वो dy/dx था। अब डी तो एक तरह से डेरिवेटिव ही होता है, लेकिन आगे हम डीपी लिख देते हैं क्योंकि वाई के ऊपर ही ये वैल्यू होती है, लेकिन चूंकि प्राइस को पी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और एफ एक्स जो है वो रिप्रेजेंटिव वाई को करता है। अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये वाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर चाहे तो आप डी वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राइस लिखा है तो आप डीपी भी कह सकते हैं और इसी तरह से अपॉन में आपके पास डी टी आ जाएगा। ये जो अपॉन का डी टी है ये तो एक तरह से जरूरी है, लेकिन ऊपर आप वाई भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला आपके पास वही फॉर्मूला आपको जिस तरह से दिया हुआ है कि एफ, अब चूंकि पहले एक्स होता था, अब यहाँ पे टी और यहाँ पे डेल्टा टी, इसी तरह माइनस करके एफ और आगे टी आ जाएगा। तो अपॉन में अब डेल्टा एक्स नहीं आएगा बल्कि डेल्टा टी आएगा। तो अब तरीका कर बिल्कुल सेम टू सेम ही है। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि यहाँ पे जैसे कि ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपके पास एक स्टार्टिंग में मतलब कि टी एक आपका स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और ऑन द एक्स एक्सिस पे होता है, तो ये भी ऑन द एक्स एक्सिस पे ही होता है और सेकंड पॉइंट 3.5 है, यानी कि स्टार्टिंग 3 से 3.5 है। तो जो सेकंड वाला होगा वहां पे इससे पहले जो क्वेश्चन थे वहां ए और बी था, तो बी एज अ ग्रेटर था, ए एज अ स्मॉल था। तो बी में भी बाद वैल्यू कम भी हो जाती थी, ज्यादा भी हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो हमने यहाँ पे लेना है 3.5, ठीक है। अब चूंकि वैसे अगर लिखा होता तो यहाँ पे ए और बी लिखा होता, तो लिहाजा बात वही है कि यहाँ पे जो पहला है वो कम वाले को रिप्रेजेंट करता है, बेशक कि वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बाद वाला भी इसी तरह के ज्यादा और कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले वाले फंक्शन में हम इसको नोट करेंगे 3.5 और यहाँ पे सेकंड वाले में हम 3 ले लेंगे, ठीक है। अब बुक में यही तरतीब थी कि ये पहले था, ये बाद में था, चूंकि बुक में आंसर भी मौजूद नहीं है फिलहाल, अभी तक नहीं आए। और इसके बाद डेल्टा टी यानी कि इसका डिफरेंस है और डेल्टा टी निकालने के लिए हम हमेशा जो आगे वाला है इसमें से पीछे वाले को लेस कर देंगे। 3.5 में से अगर हम लेस करते हैं 3 तो 0.5 हमारे पास आ जाएगा और 0.5 नीचे नोट कर दिया। अब इसके बाद एफ सिलसिला हट जाता है तो इसकी जगह अब हमारे पास क्या आएगा कि इसका पूरा फंक्शन आ जाएगा। जैसे 3 है तो टी की जगह हमने यहाँ पे करना क्या है कि 3.5 रखना है और उसका स्क्वायर, फिर प्लस टी की जगह 3.5, फिर उसके बाद +1 और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसी तरह माइनस के बाद यही चीज हमारे पास इस वैल्यू पे आ जाएगी 3 पे, जो कि 3 दिया हुआ है पहला पॉइंट। तो 3 है तो 3 का ही स्क्वायर आ रहा है, +3 आ गया और प्लस का 1 है और यहाँ क्लोज है, तो अक्सर अपॉन में 0.5 लिखना याद नहीं रहता, इसको याद रखना होगा। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेना होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। तो 3.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास स्क्वायर इसका आता है 12.25 और 3.1 और 1 को ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट कर लेते हैं और इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 हो गया और ये प्लस का 4 है और नीचे है 0.5। तो अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ये होगा 3 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 12.25 से, तो और फिर प्लस कर देंगे 4.5। तो मैंने टोटल काम कर दिया इसका, तो ये बन रहा है 41.25
और इसी तरह 31 इसमें से लेस करेंगे और 0.5 अब माइनस किया इसमें 31 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10.25 और 10.25 को हम 0.5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने हैं 0.5 से तो ये इसका आंसर आ चुका है और आंसर है आपके पास 20.5। तो इसका भी आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो भी है जिसमें भी है ईयर्स में है टाइम्स में है तो वो 20.5 है। तो इस तरीके से इसका हमने आंसर निकाल लिया है। 3 के बाद नंबर 4 है वो भी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। बॉल इज थ्रो वर्टिकली अप इट्स हाइट इन अ मीटर आफ्टर t seconds is given by the formula हमने नोट किया हुआ है जो आपके सामने है एच टी करके। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन चेंज फ्रॉम ए टू बी। फिर उसके ऊपर 2 पार्ट्स आपको दे दिए गए हैं उसी के मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास लिखा है बिल्कुल वही तरीका कार है कि यहाँ पे भी अगर आप मतलब फॉर्मूले में तब्दीली करना चाहें तो यहाँ पे डेल्टा एच ले लें क्योंकि हाइट से रिप्रेजेंट है और इसी तरह फिर मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये है वाई क्योंकि एक्चुअली ये जो है हमारे पास ये वाई होता है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये जो भी रेट ऑफ चेंज है ये पॉइंट्स होते हैं ये आपकी वैल्यू होती है जो वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो फॉर्मूला इसी वजह से डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा गया है लेकिन चूंकि यहाँ पे हाइट का जिक्र है तो हम यहाँ पे डी एच डेल्टा एच कह देते हैं वो भी ठीक है। और नीचे जो है आपका चूंकि यहाँ पे भी आपका जो टी से हमने यहाँ पे वेरिएबल्स दिया है तो हम यहाँ पे टी ले लेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में बिल्कुल पहले की तरह टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे माइनस का एफ टी बिल्कुल पहले की तरह और नीचे डेल्टा टी। अब अगर हम पहला वाला पार्ट करते हैं तो उसमें हमें डेल्टा टी निकालने के लिए आप यूं याद रखें कि हमें बी में से माइनस ए करना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इशू आया था कि वहाँ ए और बी का इस्तेमाल नहीं था बल्कि टी बोला हुआ था। फिर इस सूरत में जो पहले दिया होता है वो ए होता है जो बाद में दिया होता है वो बी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2.1 में से लेस करेंगे 2 तो आपके पास 0.1 डेल्टा टी आ जाएगा। और बाकी ये कि स्टार्टिंग में चूंकि हमें टी और डेल्टा टी को अलग अलग बताना पड़ता है क्योंकि डेल्टा टी तो इस वक्त 0.1 है और टी जो है वो आपके पास 2 है लेकिन टोटल वैल्यू चूंकि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे बुक में एग्जाम्पल दी हुई है तो हमें यहाँ पे 2.1 यानी कि जो बी वाला है वो लेना होगा और माइनस एफ यहाँ पे 2 लेना होगा और नीचे डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है ये 0.1 लिखा है। अब उसके बाद फंक्शन जैसे ही हटेगा तो ये वैल्यूज इसके अंदर रख दी जाएगी जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हुए -16 टी का स्क्वायर है तो टी की जगह हम 2.1 का स्क्वायर लेंगे 2.1 और फिर उसके बाद प्लस 80 टी है तो टी की जगह 2.1 ले लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है तो माइनस करते हुए एफ टी मीन्स यही फंक्शन लेकिन ए वैल्यूज के साथ तो -16 तो टी की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 80 और यहाँ पे 2 हो जाएगा और बड़े मजे से ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। याद है पीछे आंसर नहीं है। अगर बिल्कुल कोई मिस्टेक नजर आ रही हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बातें नहीं बुक है हम भी सीनियर स्टूडेंट है और आप जूनियर स्टूडेंट है तो बारह जूनियर भी बस बहुत अच्छे होते हैं वो मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सकते हैं क्योंकि नई बुक में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं तो ये गलती का लफ्ज है गलती होती है हर एक से हो जाती है तो 0.1 है। ठीक है मैं अपने हिसाब से जो बेहतर है वो क्योंकि ये टॉपिक पहले नहीं था अभी ये नया टॉपिक आया है तो बुक की एग्जाम्पल के लिहाज से इसे करवाया जा रहा है। अब उसके बाद -16 है 2.1 का स्क्वायर ले लेंगे तो देखते हैं कि क्या आएगा 2.1 का स्क्वायर तो स्क्वायर हमारे पास आ चुका है और मल्टीप्लाई होगा इससे और वो है 4.41 प्लस अब इसको 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से। ठीक है डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो है लाइव में बार बार रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती तो ये आपके पास आ रहा है 168 फिर यहाँ पे माइनस इसका अपना सेपरेट है ये तो डायरेक्ट हो जाता है ये 160 है और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती है अगर ध्यान से करना होता है जहाँ स्मॉल ब्रैकेट हो वहाँ स्मॉल जहाँ लार्ज है तो लार्ज है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है बल्कि नहीं लिखी हुई तो 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4.41 से तो मेरे पास आ जाएगा 70 माइनस का 70.56 और प्लस करना है 168 और यहाँ पे ये जैसे मल्टीप्लाई होगा 16 को 4 से करेंगे तो आपको पता है 64 ही आ जाएगा और प्लस 160 है। तो ये क्वेश्चन आने का थोड़ा सा चांस है क्योंकि वर्किंग थोड़ी बहुत हो रही है तो ये आ भी सकता है। अब ये जो वैल्यूज है इसमें हमने इसका डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस भी हम ले लेते हैं इसका
इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 97, प्लस में आएगा 97.44। तो अब यहाँ पे इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो ये प्लस का 96 होगा, जो इससे माइनस में हो जाएगा 96। तो बहुत ही माइनस सा इसमें आ रहा है सिलसिला 0.1। तो अब 97 में से अगर हम माइनस करें 96, तो ये तो ज़बानी भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1.44 आ जाएगा। ये कुछ गलत दे दिया यहाँ पे, वैसे अगर हम लेस करते हैं तो ये 1.44। मेरे कैलकुलेटर में कोई मिस्टेक हुई है मुझसे। तो अब इसके बाद 0.1 से डिवाइड करना, तो 1.44 को डिवाइड कर दिया 0.1 से, तो इस टाइम हमारे पास ये आया 14.14.4। तो इसको मैंने वैसे करने से पहले एक दफ़ा सॉल्व किया था ताकि वेरीफाई हो जाए, तो वही आंसर आ रहा है, वही बिल्कुल आ रहा है जो मैंने इसको पहले सॉल्व किया था। जो कि नई बुक है तो रिकन्फर्मेशन ज़रूरी होती है, तो 14.44 आंसर आ रहा है। ये मैंने सॉल्व किया हुआ था 14.4, तो ये टैली हो रहा है। इससे पहले वाला मैंने नहीं चेक किया, लेकिन बहरहाल ये इसका रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या आ गया, इसका रेट ऑफ चेंज यानी एवरेज के अंदर 14.4, इससे पहले एवरेज भी लिख दीजिएगा। इसी तरह पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि ये तो 2 है, ये 2.01 है। ठीक है, अगर हम फंक्शन तो हमारे पास यही रहेगा, लेकिन इसी के अंदर अगर थोड़ा सा रद्दोबदल करें तो यहाँ पे यानी कि इस जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 01। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 01। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, चूँकि पार्ट 2 है तो अब जाहिर सी बात है कि इसको हम अगर 0.01 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 0.01 आ जाएगा, और 01 के बाद यहाँ तक हमारा सिलसिला सेम है। और अमूमन मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, एक तीर से दो शिकार। तो हम 2 शिकार करने में लगे हुए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से हम सेकंड भी कर लें। वो तो बिल्कुल सेम है, वो तो आगे तक, क्योंकि ए आपके पास 2 ही है। ठीक है, जो तब्दीली आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, और इधर तब्दीली आएगी थोड़ी सी, और यहाँ पे तब्दीली आएगी, क्योंकि यहाँ तो पूरी तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है वो इसी से ही समझा दिया जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे चेंजिंग आनी है, और नीचे 0 0 यहाँ पे पॉइंट है, और ये चलो यहाँ पे, तो इधर भी हमने इसको यूं कर लिया। अब बस इसका सीन है कि इसका हमने स्क्वायर करना है। तो देखा हमने कितनी आसानी से, और आसानी से हमने अपने काम को थोड़ा शॉर्ट कर लिया, क्योंकि वीडियो बड़ी बनाना भी मुश्किल है, और इसके बाद बड़ी बनाना भी मुश्किल है, और फिर उसके बाद एडिट करना भी बड़ा मुश्किल है, और फिर देखना सबसे मुश्किल है। ठीक है ना, क्योंकि जिसे आता है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जिसे नहीं आता उसके लिए ये मुश्किल है। तो ये आ रहा है आपका 2.01 का स्क्वायर करें तो 4.00401, तो ये स्क्वायर दिया है इसका इसने, और यहाँ पे भी 80 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अभी लगे हाथ लिखी हुई है वैल्यू हम 16 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चालाकियाँ आपको भी आनी चाहिए कि जो कंप्यूटर पे मोबाइल पे चीज़ लिखी हो आप उसी को ही पहले पूरा फाइनलाइज कर दें। अब ये अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में आपके पास आ जाएगा 64.64 और 16, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कि 80 को मल्टीप्लाई किया है 2.01 से, तो हमारे पास क्या आ गया 160 प्लस का 160 और 0.8। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस में ही था। तो अब इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो अब हम इसमें से माइनस कर देते हैं 64.6416, तो ये हमारे पास आ गया 96.1584। अब जब इसमें से लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि 96 तो पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1584 आएगा, और इसे नीचे जो है 0.01 है, तो इसको डिवाइड हम करेंगे किससे 0.1584 को डिवाइड करेंगे 0.01 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 15.84। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ा है 15.84। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15.84। तो मैं चेक कर ले तो बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही आंसर आ रहा था। आपको नज़र तो नहीं आएगा लेकिन कंफर्म हो गया। तो भाई देखो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहले खुद करना पड़ता है, न्यू बुक है और जाहिर सी बात है आंसर भी नहीं है पीछे, लेकिन रिकन्फर्मेशन के लिए करना पड़ता है। तो माशाल्लाह से मैं कह सकता हूँ कि 3.1 आपको मुकम्मल मैंने समझा दी। आगे कोई टेंशन नहीं, आगे वो ही पुराना वाला काम है। और लेकिन एक वहाँ पे भी एक थोड़ा सा इशू आ रहा है
कि हमारे पास, अच्छा मैं अक्सर ए बी इनिशियो फार्मूले का अपने स्टूडेंट्स को फार्मूले का नाम बताता था, लेकिन कहीं बुक में वो नाम ही नहीं लिखा था। अभी नई बुक आई है तो ए बी इनिशियो उन्होंने लिख के दिया। तो पहली खुशी की खबर तो यह है कि जिसका जिक्र मैं करता था अब वो उन्होंने वो जिक्र सबको कर दिया कि भाई ए बी इनिशियो फार्मूला है। लेकिन उसकी जो है ना 2 टेक्निक्स थी, एक ईजी है एक मुश्किल है। तो अब हो ये रहा है कि जब बुक नहीं आ रही है तो एक साल पुरानी टेक्निक कर देते हैं, एक साल नहीं कर देते हैं। यानी मैं अगर आपको यूं हाथ दिखाऊं, इस साल बुक आई है ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, यही सिलसिला चल रहा है। चेंजिंग कोई खास नहीं है, बस ये कि जैसे गाड़ियों के फैशन आते हैं, कभी ओल्ड स्टाइल आ जाता है, कभी न्यू स्टाइल आ जाता है। अब जो हम पहले करते रहे वो भी बुक में फार्मूला मौजूद है। इंशाल्लाह जब हम वो करेंगे तो अच्छी तरह से देखभाल के फिर उसी के लिहाज से करेंगे जो बुक हमें कह रही है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।